नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अर्जुन इंस्पायर। आज के सेशन में देखिए, आज पढ़ेंगे हम साथियों, आज पढ़ेंगे हम उत्तराखंड का उत्तराखंड की जातियां एवं जनजातियां। उत्तराखंड की जातियां एवं जनजातियां। तो देखिए, उत्तराखंड की जातियां एवं जनजातियों में साथियों कितनी जातियां हैं उत्तराखंड में? जो ये जातियां हैं तो वो हैं कुल पांच जनजाति। पांच, कुल पांच जनजाति। वो कौन कौन सी हैं दोस्तों? पांच। तो पहला हो गया यहाँ पे थारू। पहली है थारू। दूसरी है भोटिया। भोटिया। तीसरी है जोनसार। जोनसारी। चौथी जाति हो जाएगी हमारी यहाँ पे जो है बोक्सा। बोक्सा जनजाति। भोटिया जनजाति। और थारू जनजाति। और साथियों लास्ट है हमारी पांचवी जो है वो है राजी जनजाति। राजी जनजाति। राजी जनजाति। साथियों उत्तराखंड में पांच जो है जनजातियां हैं। कुल पांच जो है जनजातियां। तो आज हम देखेंगे इन पांचों जनजातियों को, एक एक करके पढ़ेंगे इन पांचों जनजातियों को। पहले पढ़ेंगे यहाँ पे थारू, फिर पढ़ेंगे हम भोटिया, फिर उसके बाद पढ़ेंगे जोनसारी, के बाद पढ़ेंगे बोक्सा, बोक्सा के बाद पढ़ेंगे हम राजी। इन जनजातियों को पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले ये जनजातियां पढ़ने से पहले देख लेते हैं उत्तराखंड में इनकी जनसंख्या वगैरह और कुल जो है कितनी जनसंख्या है उत्तराखंड में। तो वो छोटा सा एक इसका एक बेस बना लेते हैं पढ़ने इनको जो है देखने से पहले। तो साथियों इससे पहले हम पढ़ेंगे कि पहले देख लेंगे जनगणना। जनगणना 2011। 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार। अब साथियों यहां पे देखेंगे हम जो भारत की जनगणना की शुरुआत करी थी तो वो करी थी लॉर्ड म्यू ने। भारत में जनगणना की शुरुआत भारत में जनगणना की शुरुआत किस सन में हुई थी? तो वो साथियों वो हुई थी जो है 1872 ईस्वी में। और करी किसने थी? लॉर्ड म्यू ने। ये हुई थी 1872 ईस्वी में। पहली जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। और ये करी थी लॉर्ड म्यू ने। लॉर्ड म्यू ने यहां पर ये लॉर्ड म्यू ने जो है करी थी साथियों भारत की पहली जनगणना। और देखिए यहीं पर ये तो दोस्तों भारत की जो है पहली जनगणना थी। और नियमित जनगणना कब हुई थी भारत की? तो वो हुई थी 1881 ईस्वी में नियमित रूप से जनगणना। वो किसने करी थी? वो करी थी जो है लॉर्ड रिपन ने। यहां पर भारत की भारत की नियमित नियमित जनगणना नियमित जनगणना
तो नियमित जनगणना जो करी थी साथियों, वो करी थी जो है वो हुई थी 1800, यहां पर ये हुई थी साथियों 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में। और ये किसने करी थी? ये साथियों करी थी लॉर्ड रिपन ने। ये जो जनगणना जनगणना कराई थी तो वो कराई थी लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड रिपन ने। देखिए नियमित आपसे पूछा जाएगा जो है पहली भारत की जो जनगणना हुई थी शुरुआत, तो वो हुई थी 1872 ईस्वी में। किसने कराई थी? लॉर्ड म्यू ने करी थी वो। और जो है नियमित जनगणना जो कराई थी साथियों, इसको याद रखेंगे, नियमित जनगणना वो हुई थी 1881 ईस्वी में, और वो किसने कराई थी? लॉर्ड रिपन ने। यहीं पर देख लेंगे हम आगे कि उत्तराखंड उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो भारत की कुल कितनी जनसंख्या के जो है प्रतिशत है। तो उत्तराखंड की जो जनसंख्या है यहां पर लिखेंगे हम भारत की जनसंख्या के, भारत की जनसंख्या का, जनसंख्या का उत्तराखंड में, भारत की जनसंख्या का उत्तराखंड में, भारत की जनसंख्या का मात्र यूके में कितना प्रतिशत है? तो साथियों ये है, देखिए यह है 0.83%, 0.83%। ये है भारत की कुल जो उत्तराखंड में जनसंख्या निवास करती है। तो भारत की जनसंख्या का मात्र जो है 0.83% जो है जनसंख्या है। अब साथियों यहीं से देखेंगे हम उत्तराखंड की जो जनसंख्या में है, उत्तराखंड की जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? यहाँ पे पुरुष की जनसंख्या, तो पुरुष की जनसंख्या जो है साथियों, तो यहीं पर लिखेंगे हम पुरुष की जो जनसंख्या है, देखिए वो है साथियों 50.97%। यहां पर है 50.97%। और यहीं पर देखेंगे हम जो महिलाओं की जनसंख्या है, महिलाओं की जनसंख्या, महिलाओं की जो जनसंख्या है तो वो कितना प्रतिशत है? तो महिलाओं की जो जनसंख्या है वो 49.03%, 49.03%। दोस्तों ये महिलाओं की जनसंख्या है, और ये है जो है पुरुषों की जनसंख्या 50.97%। अब देखिए दोस्तों यहीं से देख लेंगे हम साथियों कि उत्तराखंड में, यहां पर उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या, वह सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? तो साथियों वो सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला जिला है तो वो हो गया यहां पे साथियों हरिद्वार। यहां पर जो जनसंख्या वाला जिला है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है साथियों तो वो है हरिद्वार। फिर हो जाएगा दूसरे पे हमारा देहरादून।
और तीसरे पे ये हो जाएगा पहले पे, ये हो जाएगा देहरादून दूसरे पे, और तीसरे पे हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऊधम सिंह नगर। ऊधम सिंह, ऊधम सिंह नगर, ये साथियों तीसरे पे हो जाएगा ऊधम सिंह नगर। और यहीं पर देख लेंगे कि सबसे कम जो जनसंख्या वाले जिले हैं तो वो कौन कौन से हैं उत्तराखंड में। यूके में, उत्तराखंड में सबसे कम, सबसे कम जनसंख्या वाले जनसंख्या वाले जिले, तो साथियों वो कौन कौन से जनसंख्या वाले जिले, तो सबसे कम है रुद्रप्रयाग में, उसके बाद चंपावत और फिर बागेश्वर। यहां पर है रुद्रप्रयाग पहले पे, रुद्रप्रयाग, दूसरे पे है चंपावत, और तीसरे पे है बागेश्वर। बागेश्वर। तो साथियों इन तीन जिले में जो है सबसे कम जनसंख्या है और सर्वाधिक जनसंख्या है ऊपर तीन जिलों में, पहला हरिद्वार, देहरादून, फिर उसके बाद ऊधम सिंह नगर। और सबसे कम पूछेगा आपने तो सबसे कम जनसंख्या है यहाँ पे जो है रुद्रप्रयाग में, और सर्वाधिक जनसंख्या है हरिद्वार में हमारे उत्तराखंड में। अब देखिए उत्तराखंड की अनुसूचित जनजाति देख लेंगे हम कि उत्तराखंड की अनुसूचित जनजाति का क्या प्रतिशत है यहाँ पे उत्तराखंड में। उत्तराखंड की अनुसूचित 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 साथियों यहां पे देखेंगे जातियां, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जातियां। तो इनका जो है प्रतिशत देख लेते हैं कि कितनी जनसंख्या कितनी जो है इनकी अनुसूचित जाति, कितनी जनसंख्या कितने जिलों में इनकी साक्षरता देख लेंगे यहीं पे। तो यहां पर देखेंगे राज्य में उत्तराखंड के राज्य में जनसंख्या का 21 पॉइंट, यहां पर जो साथियों ये जो इनकी अनुसूचित जातियां हैं राज्य में 21 पॉइंट, यहां पर है ये 21.65%, 21.65% SC व ST है राज्य में। देखिए राज्य में जो है दोस्तों SC व ST जो है कुल कितनी है, तो यहां पर 21.65% SC और ST है। अब यहीं पे देखेंगे आगे उत्तराखंड राज्य में SC का प्रतिशत कितना है। यहां पर राज्य में SC का प्रतिशत, तो साथियों SC का प्रतिशत जो है उत्तराखंड राज्य में वो कितना है, तो वो है 18.8%, 18.8%। और यहीं पर देखेंगे हम कि राज्य में ST का प्रतिशत कितना है, राज्य में ST का प्रतिशत, उत्तराखंड राज्य में जो ST का प्रतिशत है वो कितना है, तो वो है साथियों यहाँ पे 2.9%, तो वो है 2.9%। जो SC का प्रतिशत, अगर SC का एग्जाम में पूछा जाएगा SC का प्रतिशत कितना है उत्तराखंड राज्य में, तो आप बताएंगे 18.8%, और ST का पूछेगा तो ST का है 2.9%। अब यहीं से देख लेते हैं साथियों कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने कुल कितनी जातियों को जो है अनुसूचित जनजाति और जाति जनजाति में जो है दर्जा दिया है। तो यहां पर देखेंगे राज्य में कुल 65 जातियों को राज्य में कुल 65 जातियों को अनुसूचित जाति व जनजाति
जनजाति का दर्जा मिला है। जनजातियां हैं कुल। साथियों अगर यहां से पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में कितनी जनजातियों को जो है, कितनी जातियों को दर्जा मिला हुआ है अनुसूचित जाति जनजाति का, तो आप बताएंगे 65 जनजातियों को। इसके बाद में देखेंगे कि उत्तराखंड में इनकी साक्षरता दर कितनी है, मतलब एससी वालों की। तो यहां से देखेंगे हम कि उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य में, यहां से देखेंगे साथियों हम उत्तराखंड राज्य में शिक्षा शिक्षा प्रतिशत इनकी एससी वालों की कितनी है, मतलब प्रतिशत में औसत साक्षरता दर। साक्षरता दर तो वो साथियों वो कितनी है इनकी औसत साक्षरता दर, तो यहां से देखेंगे हम तो ये है 74.4%। यहां पर है 74.4% इनकी साथियों ये साक्षरता दर है। 74.4% कुल, ये जो है कुल है इनकी साक्षरता दर। और यहीं पे देखेंगे कि साक्षरता दर में इनकी पुरुषों की कितनी है और महिलाओं की कितनी है। ये जो है दोस्तों कुल है, ये कुल है। और यहीं पे देखेंगे पुरुषों की साक्षरता दर, पुरुषों की साक्षरता साक्षरता दर। और इसके नीचे देखेंगे हम कि महिलाओं की साक्षरता दर राज्य में कितनी है। महिलाओं की साक्षरता दर, तो दोस्तों पुरुषों की जो साक्षरता दर है यहाँ पे तो वो है 84.3%। यहाँ पे है 84.3% पुरुषों की हो जाएगी। और साथियों आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में महिलाओं की कितनी साक्षरता दर है, तो महिलाओं की है 64.1%। यहाँ पे महिलाओं की है 64.1%। महिलाओं की 64.1% साक्षरता दर है स्टेट में, और पुरुषों की है 84.3% साक्षरता दर। और यहीं पे देखेंगे कि विधानसभा में एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो देखिए 70 विधानसभा में, राज्य में 70 विधानसभा सीटों में से 70 विधानसभा सीटों में यहां पर 15 जो है आरक्षित की गई हैं इनके लिए। 15 सीट आरक्षित हैं, आरक्षित हैं। और दोस्तों इस 15 में से देखिए ये तो कुल हैं, कुल 15 सीट जो है विधानसभा सीटों में से आरक्षित हैं। और इन 15 में से साथियों यहां पर देखेंगे हम कि इसमें जो है 13 सीट है, तो 13 सीट है एससी के लिए, 13 सीट है, 13 सीट आरक्षित हैं, और एसटी के लिए साथियों यहां पे जो है 2 सीट आरक्षित हैं, 2 सीट आरक्षित हैं। वो 2 सीट कौन कौन सी हैं? एससी के लिए यहां पर देखेंगे कि एसटी के लिए 2 सीट आरक्षित हैं, 2 सीट। तो वो 2 सीट कौन कौन सी हैं साथियों? तो वो 2 सीट है यहां पे हमारी, एक है उधम सिंह नगर, एक है उधम सिंह नगर में, उनमें
तो ये 2 सीट यहां पर जो है एसटी के लिए आरक्षित हैं। अब साथियों इसके आगे देखेंगे हम, इन एससी वालों को उत्तराखंड राज्य में सेवाओं के लिए आरक्षण कितना मिलता है। तो देखिए तो साथियों इन्हें राज्य सेवाओं के लिए, राज्य सेवाओं के लिए, सेवाओं के लिए, सेवाओं के लिए आरक्षण, जो सरकारी सेवाएं होती हैं उनमें जो है इनका आरक्षण कितना है। तो इनका आरक्षण है 19%। आपसे ये पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि 19% जो है इनका आरक्षण है एससी वालों का। फिर इसके बाद में देखेंगे हम कि एससी का लिंगानुपात कितना है। यहां पे एससी जाति का, एससी जाति का लिंगानुपात, दोस्तों इनका एससी जाति का लिंगानुपात कितना है। तो इनका जो लिंगानुपात है साथियों, इनका जो लिंगानुपात है वो है यहां पे 963, 963, 1000 पुरुषों पर 963 जो है 963 इनका लिंगानुपात है। नौ सौ तिरसठ है इनका जो लिंगानुपात है एससी जनजाति का, तो वो 963 है। यहीं से देखेंगे कि उत्तराखंड में सर्वाधिक एससी जो है किस जिले में निवास करते हैं और कहां पर जो है सबसे कम निवास करते हैं। यहां पर देखेंगे कि एससी, एससी जनजाति, एससी जनजाति जो है, एससी जनजाति सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक किन जिलों में है। किन जिलों में, किन जिलों में है। तो साथियों वो जिले देखेंगे हम, तो सर्वाधिक जो है एससी वो है हरिद्वार में, उसके बाद उधम सिंह नगर में है सर्वाधिक है, पहले पे है हरिद्वार, हरिद्वार, दूसरे पे है साथियों उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर, और तीसरे पे है साथियों यहां पे, तीसरे पे है देहरादून, देहरादून, और चौथे पे हो जाएगी यहीं पे साथियों जो चौथे जिले में है हमारा, तो वो है नैनीताल, ये है नैनीताल में। साथियों इन 4 जिलों में उत्तराखंड की जो है जनजाति जो है सर्वाधिक है। और यहीं पर देखेंगे कि एससी की जो है सबसे कम जो है किस जिले में निवास करती है एससी जनजाति। तो सबसे कम जो निवास करती है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में एससी सबसे कम, सबसे कम किन जिलों में है। किन जिलों में, किन जिलों में है। तो वो देखेंगे साथियों जो सबसे कम है ये एससी जनजाति, तो वो है चंपावत, पहला देखेंगे यहीं पे हम, पहला हो जाएगी चंपावत, चंपावत। और दूसरे में साथियों जो दूसरे में देखेंगे, पहला तो चंपावत हो गई और दूसरे में हो जाएगी रुद्रप्रयाग, तीसरे में हो जाएगी बागेश्वर, दूसरे में हो जाएगी रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। फिर यहीं पर अगले हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा साथियों, तीसरा हो जाएगा बागेश्वर, बागेश्वर। और यहीं पर जो चौथा जिला बसता है हमारा, तो साथियों चौथा हो जाएगा यहीं पर हमारा चमोली,
देखिए इन जिलों में, इन 4 जिलों में सबसे कम निवास करती है। इन 4 जिलों में ऐसी जनजाति जो है सबसे कम निवास करती है। और यहीं पर देखेंगे हम कि इनका जो प्रतिशत, सर्वाधिक प्रतिशत जो है किन जिलों में। अब ये तो देखिए दोस्तों, हमने जो है सर्वाधिक है जनजाति जो है सर्वाधिक देखा था। अब देखेंगे हम परसेंटेज में, परसेंटेज में जो है कहां कहां निवास करती है ये एससी जनजाति। एससी जनजाति प्रतिशत में, प्रतिशत में सर्वाधिक, सर्वाधिक किस जिले में है? किस जिले में है? तो देखिए सर्वाधिक जो पूछेगा आपसे किस जिले में है, और यहां पर जो है एससी सबसे कम, एससी जनजाति, एससी जनजाति प्रतिशत, प्रतिशत में सबसे कम, सबसे कम किस जिले में है? तो देखिए साथियों, जो सर्वाधिक, सर्वाधिक जनसंख्या है इसकी एससी की परसेंटेज में, तो वो है बागेश्वर में। कितना है? तो वो है 27.73%, 27.73%। ये कौन सा है? बागेश्वर में। सर्वाधिक जो है बागेश्वर में निवास करती है ये। तो सर्वाधिक बागेश्वर में निवास करती है, और वो कितनी है? 27 पॉइंट, आपने देखा था 27.73%। और सबसे कम जो निवास करती है साथियों, तो वो करती है देहरादून में। ये करती है देहरादून में, और कितना करती है परसेंटेज में? तो वो करती है 13.49%। यहां पर करती है 13.49%, 49%। और जिला कौन सा है? देहरादून। देहरादून। साथियों सर्वाधिक जो परसेंटेज में पूछेगा आपसे, अब तो परसेंटेज में बताएंगे हम बागेश्वर, और प्रतिशत में सबसे कम पूछेगा तो सबसे कम बताएंगे हम जो है यहाँ पे देहरादून। अब पूछेगा जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ निवास करती है एससी की, तो वो बताएंगे कौन से जिले में सर्वाधिक जनसंख्या, परसेंटेज में नहीं पूछता है तो वो बताएंगे हरिद्वार। और वैसे पूछेगा सबसे कम जो है जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो वो बताएंगे आप चंपावत। साथियों यहाँ से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एग्जामिनर यही कंफ्यूज करता है परसेंटेज में और जिले वार्ड में। यहीं पे देखेंगे उत्तराखंड। अब देखिए साथियों, हम पढ़ते हैं जो हमारी जो 5 जनजाति थी, अब हम पढ़ते हैं वो जनजातियां। यहां पर जो हमने, ये तो इसका एक बेस था, यहां पर जो हमने 5 जनजातियां देखी थी, अब उनमें से पहली जनजाति पढ़ते हैं हम थारू जनजाति, उत्तराखंड में जनजातियां। अब यहां के देखेंगे उत्तराखंड में, उत्तराखंड में थारू जनजाति, थारू जनजाति, उत्तराखंड में थारू जनजाति। तो साथ ही देख लेंगे उत्तराखंड में थारू जनजाति। देखिए सबसे पहले हम इसका एक बेस बना लेते हैं कि कौन कौन सी जो है जनजाति कहां कहां निवास करती है। इससे पहले साथियों हम थोड़ा सा एक और देख लेते हैं कि अनुसूचित जनजाति जो थी, ये तो हमने अनुसूचित जातियों का देखा था जो पीछे परसेंटेज था। तो यहाँ पर हम थोड़ा एक टॉपिक और रह जाता है कि अनुसूचित जनजातियों की परसेंटेज और देख लेते हैं। यहां से जो है हम अनुसूचित, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों की, अनुसूचित जनजातियों की, अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता,
अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता। तो साथियों ये और देख लेते हैं। फिर इसके बाद में जो हमारी 5 जनजाति थी, थारू, बोक्सा, भोटिया, राजी, तो उन जनजातियों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनकी साक्षरता औसत कितनी है। मतलब यहां से साक्षरता औसत, साक्षरता औसत, इनको शॉर्ट में बोलते हैं एसटी का। तो देखिए साथियों राज्य में जो इनका साक्षरता औसत है तो वो है 73.9%। यह साथियों 73.9%। 73.9% जो है एससी वालों की साक्षरता है। यहीं पर देख लेंगे हम इनकी साक्षरता जो है पुरुषों में कितनी है। साक्षरता इनकी पुरुषों की देख लेंगे हम, पुरुषों की, और यहीं पर देखेंगे साक्षरता हम महिलाओं की। महिलाओं की तो देखिए पुरुषों की ये तो साथियों कुल है, कुल मतलब साक्षरता है 73.9%। और यहां पर देखेंगे हम महिलाओं की, तो महिलाओं की है यहाँ पर, पहले देखेंगे पुरुषों की, उसके बाद देखेंगे महिलाओं की। तो पुरुषों की है यहाँ पर 83.8% और महिलाओं की है 62.5%। यहाँ पर है 62.5% जो है महिलाओं की है और 83.8% जो है पुरुषों की है। 83.8% जो है पुरुषों की हो जाएगी और 62.5% जो है महिलाओं की साक्षरता दर हो जाएगी। और इनका लिंगानुपात देखेंगे कि राज्य में इनका लिंगानुपात कितना है। एसटी वालों का लिंगानुपात, तो राज्य में जो इनका लिंगानुपात है साथियों तो वो है यहाँ पे 963। इनका भी लिंगानुपात 963 ही है। इनका लिंगानुपात 963 है। और साथियों यहीं से देखेंगे हम, फिर आगे एक पॉइंट और बच जाता है इसमें। राज्य में सर्वाधिक जो एसटी वाला जिला है, राज्य में सर्वाधिक एसटी वाला जिला, तो ये कौन सा है जहां पे सर्वाधिक जो है ये एसटी लोग निवास करते हैं। तो वो निवास करते हैं किस जिले में निवास करते हैं, तो वो है उधम सिंह नगर। यह साथियों उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर में एसटी वाले जो है सर्वाधिक रहते हैं। और सबसे कम कहां निवास करते हैं ये, सबसे कम एसटी, तो सबसे कम एसटी कहां निवास करते हैं, तो साथियों सबसे कम करते हैं रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग जो जिला है साथियों वहां पे सबसे कम करते हैं और सर्वाधिक करते हैं अपना उधम सिंह नगर में ये। और देखिए परसेंटेज में देख लेंगे हम कि परसेंटेज में कहां कहां निवास करते हैं ये। तो साथियों एसटी जनजाति प्रतिशत में सर्वाधिक किस जिले में है, किस जिले में है या निवास करती है किस जिले में। और यहीं से देख लेंगे हम कि एसटी सबसे कम किस जिले में है। एसटी जनजाति प्रतिशत में सबसे कम किस जिले में है, किस जिले में है। तो साथियों सर्वाधिक देखेंगे और सबसे कम देखेंगे। तो सर्वाधिक जो है ये है उधम सिंह नगर में, प्रतिशत में है ये साथियों उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर में और सबसे कम जो है साथियों तो वो है टिहरी में। देखिए सबसे सर्वाधिक जो आप बताएंगे सर्वाधिक है यहाँ पे उधम सिंह नगर में
और सबसे कम है टिहरी में। तो ये जो है ध्यान रखेंगे हम कि सर्वाधिक जो है कहाँ पे है प्रतिशत में, तो वो है उधम सिंह नगर, और सबसे कम प्रतिशत में कहाँ पे है, तो वो है टिहरी में। फिर इसके आगे देखेंगे कि विधानसभा सीटों में 70 विधानसभा जो सीटें थी उनके लिए आरक्षित सीट कितनी है इनके लिए। तो 70 विधानसभा सीटों में से एसटी वालों के लिए 70 में से 70 सीटों में 70 सीटों में से 70 सीटों में से 2 आरक्षित है इनके लिए। 2 सीटें 2 सीटें आरक्षित हैं। आरक्षित हैं 2 सीटें आरक्षित हैं। अब वो 2 सीटें कौन कौन सी है साथियों, तो वो 2 सीटें जो हैं वो हो जाएगी, एक उधम सिंह नगर में, एक हो जाएगी उधम सिंह नगर यूएस नगर में। यूएस नगर में कौन कौन सी है, तो वो है यूएस नगर। तो इसमें कौन सी है ये साथियों नानक मता, जो नानक मता सीट है, नानक मता जो सीट है तो वो यहाँ पर आरक्षित है इनके एसटी वालों के लिए उधम सिंह नगर में 2 सीटों में से। और दूसरी सीट है साथियों यहाँ पे देहरादून में। देहरादून देहरादून में कौन सी है, कौन सी सीट आरक्षित है देहरादून में। डायरेक्टली अब एग्जाम में जो है जिले नहीं देता है, सीटों के नाम देता है। तो देहरादून में आप याद रखेंगे तो वो है चक्राता, यहां पर सीट है चक्राता। तो साथियों देहरादून की है चक्राता और उधम सिंह नगर की है नानक मता। तो देखिए राज्यों में जो इनकी सेवाओं का आरक्षण है, यहीं पर देखेंगे हम कि इनका राज्य में सेवाओं में आरक्षण, राज्य सेवाओं में आरक्षण, राज्य सेवाओं में आरक्षण। इनका एसटी वालों का जो राज्य सेवाओं में आरक्षण है तो वो दोस्तों 4% है। यहाँ पे एससी वालों का था 19% और एसटी वालों का है 4%। और यहीं से देख लेंगे कि हम इनका एसटी वालों का सर्वाधिक जो है साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो यहां पर देखेंगे हम एसटी जनजाति का सर्वाधिक साक्षरता वर्ग, सर्वाधिक साक्षरता दर, सर्वाधिक साक्षरता दर व सबसे कम साक्षरता दर वाला जिले। तो देखिए साथियों सर्वाधिक में कौन सा हो जाएगा और सबसे कम में कौन सा हो जाएगा। तो साथियों सर्वाधिक में हो जाएगा यहाँ पर रुद्रप्रयाग और सबसे कम में हो जाएगा हरिद्वार। यहाँ पर साथियों ये हो जाएगा सर्वाधिक जो साक्षरता दर है इनकी वो है रुद्रप्रयाग में। और सबसे कम जो है सबसे कम साक्षरता, तो सबसे कम साक्षरता जो है तो वो साथियों वो हो जाएगी इनकी जो है उधम सिंह नगर में। सबसे कम साक्षरता दर है इनकी जो है हरिद्वार में, यहां पर है हरिद्वार में। देखिए ये चीज याद रखेंगे, यहां से जो है क्वेश्चन इन पर एक बन भी चुका है कि सबसे कम साक्षरता दर एसटी वालों की कौन से जिले में है, तो वो बताएंगे आप हरिद्वार में। अब देखते हैं साथियों जो हमारा टॉपिक है आज का, जो हम जनजाति वाला, तो आज पढ़ेंगे हम उत्तराखंड की। ये तो साथियों हमने एक बेस बनाया था कि इन जातियों को जानने से पहले किसका कितना परसेंटेज है, राज्य में कितनी है, राज्य सेवाओं में आरक्षण कितना है, इनका लिंगानुपात कितना है, ये पढ़ा था।
अब पढ़ेंगे हम उत्तराखंड में। उत्तराखंड में उत्तराखंड में थारू जनजाति, थारू जनजाति, तो साथियों ये पढ़ेंगे हम जो है उत्तराखंड में थारू जनजाति। तो साथियों यहां से हम इस जनजाति को देखिए, बहुत बड़ा टॉपिक है ये एक, ये आज की डेट आज जो है पूरा भी नहीं हो पाएगा कंप्लीट, तो इसको पढ़ेंगे हम कल। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद फ्रेंड्स।